आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया में एक बहुत ही रीसेंट होने वाली मुतनाज़ा बहस का जायज़ा लेंगे और वो बहस इंडिया वालों ने शुरू की थी, जो उनकी जहालत और अनपढ़ होने का सबूत भी है और उनके बदतमीज़ होने का भी। ऐसी बहसें लोग अमूमन करते नहीं हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने शुरू की थी, तो मैं भी इस बहस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और वो वाली बहस ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में से बाप कौन है और बेटा कौन? और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आया पाकिस्तान और इंडिया में से कोई एक दूसरे का बाप है भी? और अगर वो बाप है, तो वो सिर्फ़ एक दूसरे का ही है कि एक बहुत सारे और भी लोगों का बाप है? तो हम देख लेते हैं कि दोनों में से कौन बाप है और कौन बेटा है। तो उसके लिए सबसे हम ये गूगल का पेज है, उसके ऊपर शुरू करते हैं। जब हम लफ़्ज़ लिखते हैं और वर्ड लिखते हैं इंडिया और सर्च करते हैं, तो हमें पेज मिलता है इंडिया। तो हम इस पेज के ऊपर चले जाते हैं और इस विकिपीडिया के सफ़े के ऊपर जब हम जाते हैं, तो हमें मिलता है जो नाम इंडिया का रखा गया है, वो किस लफ़्ज़ से निकला है या वर्ड से निकला है, और वो वर्ड है इंडस। तो इंडस वो वर्ड है जिस वर्ड से इंडिया का वर्ड निकला है, और इंडियंस यहाँ पर लिखा हुआ है उन लोगों को कहा जाता है और कहा जाता था तारीख में भी और हिस्ट्री में भी, जो इंडस के लोग होते थे या इंडस के लोग जब बाहर जाते थे, तो उनको कहा जाता था कि ये इंडस के रहने वाले लोगों के बेटे हैं। जैसे वो ग्रीक में कहीं चले गए, या इंडस रिवर के रहने वाले, या सिंध दरिया जिसको कहा जाता है उसके रहने वाले दूर दराज इलाकों में चले गए, जैसे इंडिया के फार ईस्ट इंडिया में चले गए या किसी और जगह चले गए, तो उनको कहा जाता था कि ये इंडस दरिया के रहने वाले लोगों के बेटे हैं, और इस वजह से उन्हें इंडियन कहा जाता था। और ये इंडियन उन्हें ऐसे ही कहा जाता था जैसे बाप के नाम के ऊपर बेटे का नाम होता है, तो जो बेटा होगा उसके नाम में बाप के नाम का कोई हिस्सा या पार्ट ज़रूर होगा। तो वैसे ही वो लोग चूँकि इंडस दरिया के रहने वाले लोगों के बेटे होते थे, उनको इंडियंस कहते थे, वो फॉरेनर्स या बैरूनी मुल्क में रहने वाले लोग। तो अब हमें ये पता चल गया कि इंडियंस जो हैं, वो उन लोगों के बेटे हैं जो इंडस रिवर के रहने वाले लोग थे। तो अब हम ये देखते हैं कि इंडस रिवर के रहने वाले लोग कहाँ पर हैं। उसके लिए भी हम ये एक और गूगल का पेज है और उसके ऊपर इंडस वर्ड सर्च कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसके भी विकिपीडिया पेज या सफ़े के ऊपर चले जाते हैं। और अब हम जब जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इंडस रिवर कहाँ पर है, ताकि हम उसके रहने वाले लोगों का भी देख सकें। तो ये है पाकिस्तान का नक्शा जिसमें ये इंडस रिवर ये दिखाया गया है। तो ये इंडस रिवर है, और ये इसके इर्द गिर्द इलाकों के लोग या एरिया के लोग वो लोग हैं जो इंडस रिवर के रहने वाले लोग हैं, जो कि बेसिकली सारे के सारे पाकिस्तानी ही हैं आजकल की दुनिया में। तो इस एरिया से जो भी लोग उठ के गए या उनके बेटे गए, उन लोगों को लोगों ने इंडियंस कहना शुरू कर दिए। जैसे वो इंडिया की तरफ गए, ये इंडिया का न्यू दिल्ली नज़र आ रहा है, वो काबुल की तरफ चले गए, वो कहीं भी गए, उनको लोगों ने इंडियंस कहना शुरू कर दिया। तो अब जो इंडस रिवर के रहने वाले लोग हैं और जो उनके बेटे हैं, उनको इंडियंस कहा जाता है। तो इंडस के रिवर के रहने वाले लोग तो पाकिस्तानी हैं, तो उनके बेटे इंडियंस हैं। इंडस रिवर के रहने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, और जो उनके बेटे हैं उनको इंडियंस कहा जाता है, जो दूर के इलाकों में चले गए। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया के रहने वाले जो एक कंट्री है आजकल, और जिसका नाम भी अपने बाप के नाम के ऊपर है, वो बेसिकली या बुनियादी तौर पर सारे के सारे पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के बेटे हैं। इसी वजह से उनका नाम भी इंडियंस है। वो गंगा के रहने वाले लोगों के बेटे नहीं हैं, वो जमुना के रहने वाले लोगों के बेटे नहीं हैं, वो ब्रह्मपुत्र के रहने वाले लोगों के बेटे नहीं हैं। अगर वो गंगा के रहने वाले बेटे
बेटों के रहने वाले लोगों के बेटे होते तो उनका नाम होता गैंगिया। जैसे ये इंडस से इंडिया है वैसे ही उनका नाम होता गैंगस से गैंगिया, लेकिन उनका नाम तो इंडिया है। वो इसलिए कि बाप के नाम के ऊपर उनका नाम रखा गया है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया के रहने वाले लोग तो पाकिस्तान वालों के बेटे हो गए, कोई और भी ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान बाप है, या पाकिस्तान के इंडस रिवर के करीब रहने वाले लोग तो उनके बाप हैं। तो उसके लिए हमें ये जाना पड़ेगा एक तीसरे पेज की तरफ, और ये भी गूगल का एक पेज है जिसके ऊपर हम देख लेते हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन या सबसे पुरानी तहजीब। तो उसके जब हम पहले सफ़े के खोलते हैं ये वाला सफ़ा खोल लेते हैं, तो इसमें जब हम जाते हैं ये है 10 सबसे पुरानी तहजीबें और उसकी उन्होंने रैंकिंग की हुई है। तो हम सबसे पहले चलते हैं सबसे पुरानी कौन सी इन्होंने दिखाई हुई है, वो है मेसोपोटामियम तहजीब या सिविलाइजेशन, और वो है तुर्की, सीरिया और इराक के रहने वाले लोग। और ये लोग बहुत सारे लोगों के बाप हैं जो इस एरिया में रहते हैं, इराक, तुर्की और सीरिया के एरियाज में जो लोग रहते हैं, तो बहुत सारी तहजीबों के और मुल्क में रहने वाले लोगों के बाप हैं। और दूसरे नंबर पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वही जिससे इंडिया के लोगों को कहा जाता है, उनका नाम निकला है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दूसरी सबसे पुरानी तहजीब है या सिविलाइजेशन है, और इसी के लोगों के बेटे जो वेस्ट इंडीज़ के रहने वाले लोग हैं वो हैं जिनके नाम के ऊपर वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है या विंडीज़ आजकल कहा जाता है। और इन्हीं इंडस वैली या इंडस रिवर के रहने वाले लोगों के बेटे हैं जिनको अमेरिकन इंडियंस कहा जाता है। तो उनके नाम में भी अमेरिकन इंडियंस के नाम में भी इंडियन इसीलिए आता है कि वो इन लोगों के बेटे हैं। तो जो नतीजा हम ड्रा करते हैं या जो कंक्लूजन हम ड्रा करते हैं कि पाकिस्तान के ये इंडस रिवर के रहने वाले लोग या पाकिस्तानी ये दुनिया में ना सिर्फ इंडियन लोगों के बाप हैं बल्कि ये वेस्ट इंडियन और अमेरिकन इंडियन लोगों के भी बाप हैं। तो अब ये बात ही ख़त्म हो जाती है, तारीख से आज मैंने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो बहस चली हुई है, जो इंडिया वालों ने अपनी बदतमीज़ी और अपनी जहालत से शुरू की थी, ऐसी बातें अगर हकीकत में भी हों तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन चूँकि उन्होंने स्टार्ट कर दी और वो 1.2 बिलियन लोग हैं, उन्होंने लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, गलत खबरें पहुँचाईं, तो पाकिस्तान के लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता था कि वो हकीकत को सामने लाएँ। तो ये रियलिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया में से पाकिस्तान इंडिया का बाप है, और वो आज से नहीं है, वो तकरीबन पिछले 8000 साल से बाप है। तो आप लोग भी अपनी राय अब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।